नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? एनआईएस के बारे में बात करते हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या हॉल टिकट थियरी का आज आएगा, कितने बजे आएगा, इसके बारे में खुलासा करेंगे। हॉल टिकट और एग्जामिनेशन को लेके क्या बातें हो रही हैं, कोई नया अपडेट है, कोई लेटेस्ट अपडेट है, कुछ नई बातें हैं, तो वो सारी आपके साथ बात करेंगे। एग्जामिनेशन इवोल्यूशन पर भी बात हो रही है। कल का अपडेट हमने बहुत सारा लिया हुआ है, जो आपके साथ रिवील करना है, आपको बताना है, वो सारी बातें आपके साथ करेंगे। पहली बात कि आज हॉल टिकट का क्या है। आज हॉल टिकट के चांस कम है, क्योंकि वाल्मीकि जयंती की वजह से ऑफिस बंद है। आज सरकारी छुट्टी डिक्लेयर हो गई। यही बोला था कि सिचुएशन फेवर में है तो होगा। अगर रात तक कोई परमिशन मिल गई तो आईटी डिपार्टमेंट खोल देगा, कहीं से भी लॉगिन खोल देगा, लॉगिन करके खोल देगा। अगर परमिशन मिले तो डिपेंड करता है, आज ऑफिसर्स अवेलेबल है, चांसेस कम है, तो कल के चांस ज्यादा है, कल इसको रिवील हो सकता है। कल के लिए देखो, टुमारो मे बी रिलीज्ड। ठीक है, तैयारी पूरी है, रेडी है। आज रिलीज होने के चांस कम है। अगर शाम तक कोई परमिशन मिले तो आईटी डिपार्टमेंट रिलीज कर सकता है कहीं से भी, क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर होता है आईटी वाले, वो कहीं से भी कर सकते हैं इसको, परमिशन मिलेगा तो। अभी आज हॉलीडे है, चूंकि गस्टेड हॉलीडे है, दिल्ली एनसीआर में हॉलीडे है, वाल्मीकि जयंती की वजह से छुट्टी है, इसलिए आज चांस कम है। कल होगा। अभी तक तो खबर मिली थी कि छुट्टी है, कोई स्टॉप नहीं है, तो फिर करने के चांसेस थोड़े कम है। परमिशन कौन देगा? अगर शाम तक किसी वजह से हो गया तो मैं उससे पहले मेरा वीडियो आएगा, आपको ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी। दूसरी बात, हॉल टिकट मान लो आ गया, आप एग्जामिनेशन 14 से देने जा रहे। जो मेजर पेपर है वो अक्टूबर एंड से, नवंबर में ज्यादातर पेपर चले गए। 3 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर, ऐसे करके पेपर जो मेन पेपर है वो सारे हैं। आप अपने एग्जामिनेशन पर बुलिश रहिए। और हमने बोला था केंद्रीय विद्यालय, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें केंद्रीय विद्यालय अवेलेबल है, 100% सेंटर वही बन रहा है। उसके पीछे एक रीजन है, अक्टूबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते, मान के चलो 1/4, सिर्फ 25% बच्चे होते हैं टोटल का। क्यों? अप्रैल में रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, अक्टूबर में फेल कैंडिडेट एनआईएस का, अक्टूबर में रीअपियर कैंडिडेट एनआईएस का, सीबीएसई का जो फेल कैंडिडेट है कंपार्टमेंट वाला जो क्लियर नहीं कर पाया, वो सारे बच्चे अक्टूबर में दे रहे पेपर। तो ये सब पेपर देंगे 2025 अक्टूबर में दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनकी क्वांटिटी कम है, किसी सेंटर पर 20, किसी पर 30, किसी पर 40। ये सब कंपाइल करके अगर केंद्रीय विद्यालय उस डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है, 100% उसका सेंटर बन जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, नवोदय विद्यालय है तो उसको भी सेंटर बना देंगे और फ्री हो जाएगी गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेंटर के चांसेस छोटे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है। बड़े डिस्ट्रिक्ट में जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर के स्कूल जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, वो पहले केंद्रीय विद्यालय भरेंगे, उसके बाद नवोदय विद्यालय अवेलेबल है तो भरेंगे, उसके बाद पद्मश्री करके जो स्कूल्स है या प्रधानमंत्री करके जो स्कूल्स है वो सब भरे जाएंगे, गवर्नमेंट है। उसके अलावा बचता है तो प्राइवेट स्कूल्स जरूर लिए जाएंगे, क्योंकि उनके बिना उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ज्यादा होता है। फिर भी कंपेयरली अगर कंपेयर करें अप्रैल से तो कम ही रहता है। तो अगर सेंटर्स इसमें भरपाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बियॉन्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। हाँ, कुछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को भी ऑक्यूपाई किया गया, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को भी ऑक्यूपाई किया गया, कुछ यूनिवर्सिटी के लेवल का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके भी सेंटर को ऑक्यूपाई किया है। ये मैं अर्ली इंफॉर्मेशन आपको देता हुआ चल रहा हूं। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, स्टडी मटेरियल अभी तक स्टिल इन स्कूलों को नहीं पहुंचा है। जिस स्कूल के पास ये जो मटेरियल है एग्जामिनेशन का, स्टेशनरी मटेरियल का, एग्जामिनेशन मटेरियल का, आंसर शीट का, जो पहुंच जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सेंटर बन रहा है। अगर सेंटर ही नहीं बन रहा तो कैसे पहुंचेगा? अभी तक बोर्ड ने भेजा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। डे नाइट में कभी भी 24 to 48 आवर में पहुंच जाएंगे। जैसे पहुंचेंगे वो सेंटर कंफर्म हो जाएगा। समझ रहे बात को? मगर साइमल्टेनियसली साथ साथ आपके हॉल टिकट में रिलीज हो जाएंगे। पहुंचे ना पहुंचे, हॉल टिकट पर आपका सेंटर लिखा हुआ, सेंटर का नाम लिखा हुआ, आपका कोड लिखा हुआ, आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए, डेट्स मेंशन है, ये सब कुछ चीजें आपके हॉल टिकट पर आ जाएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी लगता है कि आपको हमसे पूछना है, व्हाट्सएप का ग्रुप है जो एनआईएस अक्टूबर रिजल्ट करके आप उस पर डाल दो।
आपको मिलेगा, नहीं तो पर्सनल व्हाट्सअप कर दो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ग्रुप में आप आंसर मत करो, किसी का भी आंसर आप मत दो। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप आंसर्स मत दो, क्योंकि आंसर्स हो सकते हैं वो सही नहीं हो सकता है वो गलत इंफॉर्मेशन हो। प्लीज इन चीजों से बचो, किसी और को कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से बचो। हम लोग बैठे हैं, आंसर देंगे, जो जेन्युइन आंसर होगा वो देंगे, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होगा देगा। स्टूडेंट का ये रोल नहीं है, आपका रोल है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन डाल के आप छोड़ो, 100% आंसर मिलेगा विद इन 1 to 2 आवर में, जैसे ही हम लोग फ्री होंगे। एनआईएस एग्जाम जो कि सितंबर अक्टूबर में देने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर जाओ, पर्सनल व्हाट्सएप पर जाओ। आरआरआई भी खुल गया, आरआरआई भी इसी नंबर पर आरआरआई भी मिलेगा। अगर किसी वजह से व्हाट्सएप पर नंबर ने आपका क्वेश्चन नहीं जा रहा, व्हाट्सएप कभी बंद दिख रहा है, तो आप आरआरआई पर आंसर कर सकते हो। आरआरआई पर अपने क्वेश्चन पूछो, आरआरआई पर ही कम्युनिकेशन कर सकता हो। आरआरआई अगर नहीं डाउनलोड किया तो कर लो, आरआरआई पर आप बातचीत कर सकते हो हमसे, इसी नंबर पर आरआरआई अवेलेबल है। देखो, कुछ भी प्रॉब्लम है एनआईएस से रिलेटेड, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाओ, व्हाट्सएप को छोड़ो, आरआरआई पर जाओ, आरआरआई डाउनलोड कर लो ऐप। आरआरआई करके अपना इंडियन ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है, बिल्कुल पैरेलल है व्हाट्सएप का। उस पर आप अपने प्रॉब्लम को रेज करो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे। इसी नंबर पर आरआरआई भी अवेलेबल है। हम लोग प्रेफर करेंगे आरआरआई को रादर देन व्हाट्सएप। देखिए, आपकी प्रॉब्लम ये है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिकल छूट गया तो क्या करेंगे। अगर 12th क्लास प्रैक्टिकल छूट गया तो आप अभी पास नहीं होने वाले हो थियरी एग्जाम दे के भी। हाँ, मगर एग्जाम छोड़ना नहीं, थियरी एग्जाम दे दो। प्रैक्टिकल में रह गए तो अगला प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो अप्रैल में दे देना, मगर उसके लिए एग्जाम फीस दिसंबर में जरूर भर लेना। एक गर्ल का क्वेश्चन था कि हमें पता नहीं चला, हमको किसी ने मैसेज नहीं किया, एग्जाम फीस भी भरना है। देखिए, इसीलिए बोला कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करो, हर दिन अपडेट आता है, कब एग्जाम फीस भरना है, कब टीएमए भरना है, कब एग्जामिनेशन के लिए जाना है, कौन से डेट में जाना है, कौन सा ऐसा दिन हम लोग अपडेट नहीं करते। हाँ, कभी कभी बिजी हो जाते हैं, 1-2 दिन वो चलता है। देखिए, अभी का क्या है, अक्टूबर नवंबर का एग्जाम दे रहा हूं। 12th क्लास अगर प्रैक्टिकल छूट गया तो आप थियरी एग्जाम दे दो। प्रैक्टिकल का अगले अप्रैल में अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि थियरी में पास है तो थियरी में पास ही रहोगे। अब बात आती है 10th क्लास की। 10th क्लास में कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के, ओकेशनल सब्जेक्ट को छोड़ के, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल भूल गए, साइंस में प्रैक्टिकल भूल गए, नहीं देने गए होम साइंस में, तो थियरी में अगर 33 ले आते हो तो पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के होता है। 10th क्लास की बात हो रही है, ध्यान से सुन लो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है, साइंस प्रैक्टिकल है, होम साइंस प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकल छोड़ चुके हो तो थियरी में 33 लाओ, पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर इनकेस पास नहीं होते तो फिर से एग्जाम फीस भरना, दिसंबर में अप्रैल में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों में अपियर हो जाना। कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप आरआरआई पर जाओ, आरआरआई ऐप है, व्हाट्सएप के बराबर ही ऐप है, आरआरआई को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आरआरआई पर जाओ, इसी नंबर पर मेरा भी आरआरआई मिलेगा, व्हाट्सएप की तरह उस पर मैसेज करो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे। 2 नंबर रिवील है, दोनों पर व्हाट्सएप अवेलेबल है। इनकेस ये व्हाट्सएप पर नहीं काम कर रहा तो उस पर भेज दीजिए। आरआरआई इस नंबर पर अवेलेबल है, आप इस पर भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन के साधन बढ़ाए जा रहे हैं कि आपकी बात रह ना जाए, आपकी बात छूट ना जाए, आपका प्रॉब्लम कोई ना सुने, ऐसा नहीं है। हम लोग 100% सुनेंगे। 30 मिनट से 1 आवर में आपको रिप्लाई मिलेगा, या जैसे भी हम लोग फ्री होंगे आपको 100% रिप्लाई करेंगे। जरूरत पड़ी, मामला अगर जटिल लगा, कॉम्प्लेक्स लगा, तो आपसे बात करके सुनेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट की डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। अभी एडमिशन को लेकर बात हो रही है, 10th क्लास एनआईएस, 12th क्लास एनआईएस, उसमें क्या अप्रैल 2026 का एडमिशन क्लोज हो गया, सितंबर अक्टूबर 2026 का एडमिशन चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि उसमें एडमिशन लेना, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप लगातार 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हो, पास नहीं हो पा रहे हो, तो आप हमसे बात कर सकते हो। आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप पढ़ाई कैसे करें, हमारी टीम इसको देखेगी। कौन से ओकेशनल सब्जेक्ट के साथ जाना है, प्रैक्टिकल में सपोर्ट कैसे करना है, टीएमए में आपको सपोर्ट कैसे करना है, वो सारी मदद आपको देगी ताकि आप इजीली पास हो जाए। कौन से सब्जेक्ट के साथ इजीली पास हो सके उसके ऊपर भी वर्कआउट करेगी। कुल मिला के ये कि आपका एक ऐसा मेंटोर मिल जाएगा, एक ऐसी टीम आपके साथ रहेगी जो आपको क्लियर करके ही रहेगी। 10th क्लास एनआईएस की बात हो रही हो, 12th क्लास एनआईएस की बात हो रही है, इनकेस अगर 12th पास हो गए
ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, बीए में, बीकॉम में, बीएससी में, बीसीए में, बीबीए में, एमबीए में ग्रेजुएट हो, तो इस केसेस में आप हम लोगों से बात करो। हम लोगों ने कई यूनिवर्सिटी को अपने साथ अटैच किया है, जिनमें बीए प्रोग्राम है, बीबीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीसीए, बीएससी, इवन भी एमएससी कुछ सब्जेक्ट्स में भी यूनिवर्सिटी में आ गया है। ऑनलाइन मोड में पेपर है, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से रजिस्टर्ड होगा और इनको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, सुलझाएंगे, क्लियर करेंगे और बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इन चीजों को समझ के चलो, इन चीज को करके चलो, कैसे करना है, किस तरह से करना है, इन सब चीजों को हम लोग सुलझाएंगे और 100% कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी अगर आप कहीं दूर दराज रहते हो, एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, या एजुकेशन में टाइम नहीं है आपके पास कि आप रेगुलर पढ़ाई करो, जॉब में हो, एक सर्टेन एज हो गई है, आप चाहते हो कोई ना कोई रास्ता निकले, आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन इसकी वजह से रुका हुआ उसको क्लियर करें, बीए में पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, बीबीए में पढ़ाई बीच में छोड़ दी, बीसीए में छोड़ दिया, बीएससी में छोड़ दिया, एमएससी में छोड़ दिया, क्या करें? आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करो, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ वो डॉक्यूमेंट रखेंगे, यूनिवर्सिटी उसको देखेगी, उसमें ट्रांसफर आप क्रेडिट 1 साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, कुछ सेमेस्टर का मिलेगा, वो सब बात करके आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। जो भी एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा वो आपको अपियर करा के क्लियर कराने की कोशिश करें, ताकि आपका रास्ता बना रहे, आपका एजुकेशन का रास्ता रुके नहीं। फाइनली एनआईएस का हॉल टिकट आज रिलीज होने के चांसेस कम है, क्योंकि वाल्मीकि जयंती है, स्टाफ नहीं। हो सकता है शाम तक कोई परमिशन मिले तो उससे पहले अपडेट आपको करेंगे, कोई भी अपडेट आती है फर्दर तो मैं आपको अपडेट करेंगे। कल की बात कल हम लोग फिर वापस से ब्लॉग में आएंगे, बात करेंगे। कल 10 बजे अपडेट लेके मॉर्निंग में आपके साथ फिर से वापस से अपडेट करेंगे। जो भी अपडेट होता रहेगा आपको फर्दर हम लोग देते रहेंगे। गवर्नमेंट का मैटर है, कैसे चलता है, क्या चलता है आपको भी पता है। कुछ भी अपडेट होगी तो एटलीस्ट इस चैनल पर सबसे पहले आएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।